morning, students. Today we will see the exercise 6C from the lesson algebraic expression. Okay. This is question number first from exercise 6E. In this exercise, there is division of algebraic expressions. This is trinomial algebraic expression and this is binomial algebraic expression. Okay. You have to divide a trinomial by a binomial. Okay. For this, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इसको डिवाइड करना है किससे? 2x माइनस 3 से. आप देख रहे होंगे एज यू आर सीइंग दैट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ट्राइनोमियल इज 6x स्क्वायर. 6x स्क्वायर. और फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल डिवीजन में आपको जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना हो, चाहे ट्राइनोमियल हो चाहे क्वाड्रिनोमियल हो, को जब आप बाइनोमियल या ट्राइनोमियल किसी से भी डिवाइड करिए तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहला टर्म दिखना है, फर्स्ट टर्म. द डिविजर का भी डिविडेंड का भी. ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, ये क्या है? डिविजर है. तो यहाँ डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है? 6x स्क्वायर. और डिविजर का फर्स्ट टर्म क्या है? 2x. अब आपको ये सोचना है कि हम 2x मतलब जो डिविजर है उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 6x स्क्वायर आ जाए. बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई 2x टू गेट दी 6x स्क्वायर. ओके. या दूसरा तरीका ये भी है कि 6x स्क्वायर को किस नंबर से डिवाइड करें कि 2x आ जाए. ओके. तो आप पहला वाला पकड़िए कि 2x को किस नंबर से डिवाइड करें कि 6x स्क्वायर आ जाए. तो इसका मतलब कि अगर हम 3x से 2x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा. अगर हम 2x को 3x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर पहला टर्म हो जाएगा. ठीक है. तो हमको पहला कोसेंट क्या मिल गया? 3x मिल गया. तो अब 3x से इस पूरे डिवीजर के बाइनोमियल को डिवीजर का जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देना. तो 3x का 2x करेंगे क्या आएगा? 6x स्क्वायर. और 3x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9x. इधर साइन क्या है? माइनस है. ओके. अब नाउ सब्ट्रैक्ट, जैसे जनरली आप करते हैं डिवीजन में कि नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या करिए? सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करने में आपने जो है अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन पढ़ा था. इस सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसका साइन क्या हो जाएगा? उसके सारे टर्म के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. अगर यहाँ चूंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस था तो हमने क्या कर दिया? इसको माइनस. यहाँ माइनस था तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लस में. अब ये क्या हो गया? 6x स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब ये माइनस 13x था और ये माइनस 9x था. जब प्लस 9x है तो माइनस 13x में प्लस 9x जब आप करेंगे तो माइनस क्या आएगा? 4x आएगा. यस कॉमन हो जाएगा. माइनस 13 से प्लस 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -4. अब फिर अगला वाला हमने टर्म यहाँ पर कॉपी कर लिया तो 6 हो गया. अब फिर वही सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है कि अब आपको यहाँ पर क्या मिला था? -4x प्लस 6 मिला था. यहाँ पर देखिए -4. तो अब 2x, अब इसका पहला टर्म में क्या है? यहाँ पर -4x है और -4x अब फिर 2x. तो 2x में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि -4 हो जाए? तो -2 से अगर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा. तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल पहले ही टर्म से नहीं करेंगे, पूरे बाइनोमियल को कर देंगे. तो 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6. अब साइन चेंज हो गया 0. तो आपका ये कोसेंट क्या हो गया? दिस इज कोसेंट.
क्वोशेंट आपका हो गया 3x माइनस 2। बहुत आसान होता है, आप करके ट्राई करिएगा, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत आसान होता है डिवीजन। नाउ आई विल टेक सम मोर क्वेश्चन। I will take थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में थर्ड पार्ट है 32a² b³ b³ c टॉप पावर 4 अपॉन 8abc²। 8abc²। बच्चों एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आपको पता ही है कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिविजर है, सॉरी ये डिविडेंट है, ये डिविजर है। जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, डिविडेंट होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिविजर होता है। ओके, तो जब कभी आपको मोनोमियल से डिवाइड करने को बोला जाए तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे 2x² माइनस 5s को 2x से डिवाइड करें तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसे इसको हो जाएगा 2x² अपॉन 2x माइनस 5x अपॉन 2x। ओके, तो जब मोनोमियल से डिवाइड करने को बोले तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब बाइनोमियल, जब बाइनोमियल हो या डिविजर ट्राइनोमियल हो तो आप उसको टेबल मेथड लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 6 और 2x माइनस 2। तो यहाँ पर डिविजर क्या है, यहाँ पर डिविजर बाइनोमियल है, डिविजर यहाँ पर कैसा है, बाइनोमियल है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन जब डिविजर जो है मोनोमियल हो तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जब डिविजर मोनोमियल हो, मोनोमियल मतलब एक टर्म हो, तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब बाइनोमियल हो, जहां पर दो टर्म हो, तो आपको इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहां पर देखिए नंबर विल बी डिवाइडेड बाय नंबर, 8 4 जा 32, तो यहां पर क्या हो गया 4। अब आप देख रहे हैं ऊपर a² है और यहां पर a है, तो a² एक्चुअली ये मैंने आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे ये a² अपॉन a जब भी रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि इन डिवीजन इफ द बेस इज सेम देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो अगर पावर देखिए बेस दोनों का सेम है, अब पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो a पावर 1, और a लिखा नहीं जाता है, a पावर 1 a लिखा नहीं जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो इसी तरीके से हर वेरिएबल का आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक समझा दिया, ये क्या हो गया a, यहाँ b का पावर 3 है और नीचे b का पावर 1 है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके c पावर 4 c पावर 2, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, c पावर 2। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। तो आपको मैंने बताया कि जब डिविजर जब मोनोमियल हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब डिविजर बाइनोमियल हो तब या ट्राइनोमियल हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, so this was the solution of the first, and just before I have told you a question from question number 2. Now I will take some more question in next video.